डेंगू एक ऐसा वायरल बुखार जिससे भारत में लाखों लोग संक्रमित होते हैं और काफ़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवा देते हैं। आज हम जानेंगे कि डेंगू से किस प्रकार बच सकते हैं, क्या रखनी चाहिए इससे सावधानियां। डेंगू एक मच्छर के काटने से होता है। मच्छर की बात की जाए तो मच्छर पूरे विश्व में मच्छर की 3000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में मच्छर की 404 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। डेंगू मच्छर एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। एडिस एक मादा मच्छर होती है जो किसी व्यक्ति को काट रही है तो उसको डेंगू होता है। यह सत्य नहीं है, बल्कि सत्य है कि जब वही मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है और वही मच्छर किसी दूसरे ठीक व्यक्ति को काटता है तो वह केवल उस वायरस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने का कार्य करता है। एडिस मच्छर। डेंगू का सबसे ज़्यादा कहर यूपी के फिरोजाबाद जिला से लेकर हरियाणा के पलवल तक देखने को मिला। यहाँ मरीजों में डेंगू के मामले निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी लोगों में यह बीमारी पाई जा रही है। यूपी के फिरोजाबाद से लेकर हरियाणा के पलवल तक डेंगू एक तरह का वायरल बुखार है। यह वायरस जनित बीमारी है जो एडिस इजिप्ट मादा मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू मच्छर का ज़्यादातर दिन में ही काटना होता है। डेंगू बुखार 4 तरह का होता है, जिसमें से D2 स्ट्रेन काफ़ी खतरनाक माना जाता है। इस स्ट्रेन की चपेट में आकर कोई शख्स बहुत तेज़ी से बीमार होता है। कई बार यह जानलेवा भी होता है। डॉक्टर इसे डेंगू शॉक सिंड्रोम के तौर पर भी देखते हैं। इसमें बुखार से पीड़ित कैसे फैलता है डेंगू फैलाने वाले एडिस मच्छर जमा पानी में तेजी से पनपते हैं। कूलर का पानी वक्त वक्त पर बदलते रहना चाहिए। बारिश के बाद मौसम में इन मच्छरों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जाती है। एडिस मच्छर खुले और साफ पानी में अंडे देते हैं। 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास इनके लिए तापमान पर्याप्त होता है। इसके साथ ही डेंगू के मच्छर ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते, लेकिन डेंगू के मच्छर लिफ्ट या अन्य साधनों से के माध्यम से ऊंचाई तक भी पहुंच सकते हैं और वहां अंडे देकर अपनी बीमारी फैला सकते हैं। डेंगू में आम फ्लू जैसे लक्षण उभरते हैं, लेकिन ये लक्षण 2 से 7 दिन तक रह सकते हैं। डेंगू मच्छर के काटने पर 4 से 10 दिन में बीमारी पूरी तरह फैल जाती है। शुरुआत में सिर दर्द, आंख के पीछे दर्द, मिचली आना, उल्टी, हड्डियों या मांसपेशियों में दर्द, चकत्ते ऐसे लक्षण होते हैं। अगर सही से इलाज न मिले तो यही सामान्य डेंगू गंभीर बन जाता है। इसमें पेट दर्द, खून की उल्टी, तेज सांस चलना, मसूड़ों से खून आने जैसी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा डेंगू के इलाज की बात की जाए तो इसके बचाव के लिए कोई वैक्सीन या दवा नहीं बनी है। इसमें भी कोविड की तरह लक्षणों का इलाज होता है। ऐसे में किसी डॉक्टर से सलाह लेकर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। इसके अलावा दिन भर में व्यक्ति को लगभग 12 गिलास पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी पीने से ही हमारे शरीर में वायरस आदि दूर होते हैं। इसके साथ ही आप छाछ या नारियल का पानी और नींबू पानी समय समय पर लेते रहना चाहिए, जिससे आपके शरीर के अंदर से निरंतर वायरस निकलते रहें। लगभग हर प्रकार के बुखार में मनुष्य के शरीर में से प्लेटलेट्स की संख्या निरंतर कम होने लगती है। एक सामान्य शरीर के में 2.5 से 3 लाख तक प्लेटलेट हो सकते हैं, लेकिन वही डेंगू में यह संख्या काफ़ी तेज़ी से गिरने लग जाती है। अगर यह संख्या 10,000 से कम हो जाती है तो इस स्थिति में गंभीर हो सकती है। हालांकि प्लेटलेट्स का कम होना उतनी चिंता की बात नहीं है। इस इलाज के दौरान यह जरूरी ध्यान रखना चाहिए कि मरीज के शरीर का तापमान न बढ़ पाए।